हेलो नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आपको पता है कि CSGMU में आपके MCQ पैटर्न पे एग्जाम होने जा रहे हैं, ठीक है। तो MCQ पैटर्न का जो एग्जाम होता है वो आपका किस पे होता है, OMR शीट पे बेस्ड होता है, यानी OMR पे होता है। तो इसमें चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ा सा टफ ये हो जाते हैं जब बच्चा अपना यहाँ पर पंजीकरण संख्या भर रहा होता है, तो उसको इस बात का विशेष ध्यान देना कि उसमें CSGMA पहले ही लिखा होता है, बाद के अंकों को सही सही एकदम भरना होता है। आपके एडमिट कार्ड में लिखी होती है ये संख्या, वहाँ से देख कर। दूसरी बात है एक होता है आपका कॉलेज का कोड, एक होता है आपका सेंटर का कोड। तो प्रश्न पत्र में तो आपको फिल कर देना होता है, तो वहाँ पर तो आप पेन से फिल कर देते हो। लेकिन जब OMR की बात आती है फिल करने की, तो आपको जो एडमिट कार्ड मिलता है उसमें आपका एग्जामिनेशन सेंटर कोड एक दिया होता है, एक दिया होता है आपका कॉलेज कोड। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा जाएगा आप वो भरेंगे। अगर कॉलेज का कोड पूछा गया तो आपके उसमें कॉलेज का कोड लिखा होगा तो वो देख करके भरना है। महाविद्यालय का कोड पूछा गया जहाँ मतलब एग्जाम सेंटर आया तो आपको वो लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे इनका कोड था KN02, तो पहले KN02 लिखना है, और जीरो का गोला जीरो पे, के का गोला के पे, और दो का गोला दो पे, और एन का गोला नीचे एन पे फिल करना है आपको, ठीक है। अपना अनुक्रमांक आपको जीरो जैसे है शुरू में तो जीरो फिल कर देना है, ये नहीं कि जीरो स्किप कर दिया। पूरा अनुक्रमांक पहले क्या करो, पहले खाना गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, अपना अनुक्रमांक गिन लो, उसके बाद भरो। मतलब कुल मिला के आपकी OMR सीट पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती होने पे आपकी OMR रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वर्ष और सेमेस्टर लिखा होता है, तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो फर्स्ट सेमेस्टर लिखेंगे, ऊपर यहाँ पे 1 लिख देंगे। अगर यहाँ पे आप थर्ड सेमेस्टर में तो ऊपर 3 लिख देंगे। ऐसे करके 3 वाला गोला फिल कर देंगे, ये करना है आपको। उसके बाद में प्रश्न पत्र कोड पूछता है। यहाँ पे देखो अल्फा लिखा है, फिर न्यूमेरिक लिखा है, फिर अल्फा लिखा है, ठीक। तो प्रश्न पत्र कोड में आपको क्या भरना होता है, जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें ऊपर ही प्रश्न पत्र कोड दिया होता है। जो भी आपका प्रश्न पत्र कोड हो वो भरना है। न्यूमेरिक की जगह पे आपको संख्या में जो नंबर दिया होगा वो भरना है। अल्फा की जगह पे, अल्फा का मतलब होता है अल्फाबेट जो लिखा हो, ABCD से लेकर के Z तक जो भी लिखा हो वो आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे कहा गया है क्या लिखना है आपको, परीक्षा केंद्र का कोड। परीक्षा केंद्र का कोड लिखना है जहां पर आप परीक्षा देने गए हैं, जहां पर आपका सेंटर गया है, ठीक है। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ये OMR शीट का मतलब, जैसे OMR शीट पूरी होती है ना, तो ये किनारे का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं जितना कि हमें मिल पाया है। बाकी का यहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें आपको फिल करनी होती हैं। तो अगर मान लो आपको OMR फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा वहाँ क्या बने, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि अपने आप से ही आपको तानाशाह बन के वहाँ पर फिल कर देना, नहीं फिल करिएगा आप। जब आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने आएगा, भाई सिग्नेचर तो होते ही हैं, तो वो जब पोर्शन देखेगा कि ये स्किप है, या आप उससे खुद पूछ लीजिएगा कि मैम यस सर यहाँ पर क्या भर लें हम, तुरंत बताएगा, तुरंत भर दीजिएगा, वो आपकी कॉपी चेक कर देगा या सिग्नेचर जो करने होते हैं वो कर देगा, है ना। आप और आराम से चीज़ों को क्लियर पूछ लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो 100 में से कितने भी क्वेश्चंस करने, मान लो 100 में से एक अनुमान लगा लो, अगर तो मान लो 75 करने, पता नहीं है हमको कि कितने करने। ये तो कल जब आप इंस्ट्रक्शन देखेंगे एग्जाम में, या जब भी आपका एग्जाम होना है, जब आप इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन एक अनुमान मात्र मान लो 75 करना है। तो बहुत बच्चे सोचते हैं नहीं हम 100 में से 100 कराएंगे तो हमको हो सकता है ज़्यादा अच्छा नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं है। 75 ही करके आइएगा, वरना पता है क्या होता है, जैसे ही OMR की रीडिंग 75 क्वेश्चन की पूरी हो जाती है, उसके आगे आपके क्वेश्चन चेक ही नहीं किए जाते हैं। जी हाँ, फिर शुरू अगर सब कराओगे तो फिर शुरू के ही 75 चेक होंगे। मतलब जैसे ही देखा कि 75 गोले चेक हो चुके हैं तो उसके बाद कंप्यूटर रीडिंग नहीं लेता है। पता चले आपने 75 के बाद में 100 तक की जो गिनती थी वहाँ पर 10 क्वेश्चन सही हुए, लेकिन वो मान्य नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 75 से पहले वाले सारे ऑलरेडी चेक हो गए थे, ठीक। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा जितने आपके क्वेश्चन पेपर में लिखे हैं। ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये नहीं है कि 100 के 100 ही कराओ चाहे उसमें जितना लिखा हो, ऐसा नहीं करना। जो आपको पहले याद है उतने कर लो, गिन लो कि अच्छा हमको 65 आ रहे हैं। फिर उसके बाद में कितने और करने, मान लो 10 और बचे तो 10 और कहीं टिक कर दो जो जो आपको आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर का और गोले का विशेष ध्यान रखेंगे कि गोले के सामने ही क्वेश्चन नंबर हो। सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन का आंसर लग रहा हो वो पेंसिल से छोटे से डॉट के माध्यम से आप समझ जाइएगा। मतलब ऐसा डॉट रखिएगा कि जो सिर्फ आपको ही समझ में आए और किसी को नहीं, ठीक। ऐसे करके आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। उसके बाद में आप OMR आखिरी में फिल कर दीजिएगा। फिर जितने बचे क्वेश्चन उनको आप देख लीजिएगा,
अपने अकॉर्डिंग फिल कर दीजिएगा। पूरे जितने क्वेश्चन आपसे उसमें कहे गए हो इतने करने हैं, या जितने भी करने तो उतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एग्जाम टाइम पे व्हाइटनर नहीं यूज़ करिएगा अपनी OMR शीट पे, व्हाइटनर का प्रयोग करना वर्जित होता है, ठीक है। और ये नहीं कि जैसे ये आपने गोला फिल किया उसके बाद में पता चले आपको लग रहा है C है तो चलो ये वाला ऐसे काट कर दो, यहाँ C वाला फिल कर दो, वो क्वेश्चन आपका रिजेक्शन में चला जाएगा। ये सब नहीं करनी है गलतियाँ। सीधे क्वेश्चन में ब्लैक कलर से बॉल पॉइंट पेन से एक सर्कल बनाओ, उसके बाद में अंदर का गोला पूरा फिल करना है, ठीक, ऐसे करके फिल करना है। ये थी एक छोटी सी जानकारी। बाकी OMR शीट हम फिर से कह रहे हैं, अगर आपको भरने का नए समझ में आए तो आप अपने रूम में जिसकी ड्यूटी हो उससे एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है, वो आपको बता देंगे, उनकी ड्यूटी ही इसलिए होती है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, है ना। और वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम टू ऑल द एस्पिरेंट्स।